राधा राधा। मैं आपका प्रिय ज्योतिर्वेद प्रभात त्रिपाठी। आज धनतेरस है और आज धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः, ये वो मंत्र है जो आज आपके जीवन में सुख और समृद्धि भर देगा। माता लक्ष्मी का वास होगा, कुबेर देवता आपके घर विराजेंगे और यम देवता से आपके परिवार की रक्षा होगी। आइए समझते हैं कि धनतेरस क्या है और कैसे महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का जो त्रयोदशी है, उसी दिन अमृत मंथन से माता लक्ष्मी, कुबेर देव और मान्यता है कि धन्वंतरी महाराज बाहर आए थे, यानी उन लोगों ने अपना इस जगत कल्याण के लिए अपना अवतरित हुए। इसी उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस के लिए एक बड़ी खूबसूरत कहानी भी है, मैं उसे भी आपके साथ आज साझा करना चाह रहा हूँ। एक बच्चा था हेमा, और उसके लिए लिखा गया था कि विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसकी पत्नी भाई नवविवाहिता थी, बहुत परेशान थी, क्या करें। तो उसने विवाह के जिस दिन ये निर्धारित था, अपने घर के सारे संपत्ति, जेवर और धन जितना था दरवाजे पे रख दिया और चारों तरफ दीपक जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस दीपक और स्वर्ण की चकाचौंध के कारण यमदेव उसके घर आते तो हैं, परंतु उसकी पत्नी की जो कहानियाँ और गीत को सुनकर के यमदेव पूरी रात वहीं बैठे रह जाते हैं और बिना उसके प्राण को हरण किए वापस हो जाते हैं। ये होता है यम दीपदान का प्रभाव। मान्यताएं हैं, कहानियाँ हैं जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती हैं। खैर, मैं मूलतः वापस आता हूँ धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर। देखिए, 2 दिन हमारी त्रयोदशी पड़ रही है। दोपहर 12:18 आज से, यानी 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से 19 अक्टूबर 1:51 तक हमारी त्रयोदशी है। अब त्रयोदशी 2 दिन हो गई तो धनतेरस कितने दिन रहेगा? जिस दिन प्रदोष हो, यानी प्रदोष आज आपका है, इसलिए धनतेरस की मान्यता आज ही होगी, 18 अक्टूबर को ही। अब धनतेरस में एक विषय हो गया, धनतेरस आज है। दूसरा है धनतेरस के मुहूर्त के बारे में। तो खरीदारी हम कब कब कर सकते हैं और धनतेरस का मुहूर्त क्या है? देखिए, एक मुहूर्त है 8:50 से लेकर के 10:33 सुबह तक। दूसरा मुहूर्त है 11:43 से लेकर के 12:28 तक। और तीसरा है 7:16 शाम से लेकर के 8:20 तक। ये जो तीसरा मुहूर्त है, आप इसको लीजिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा मुहूर्त है पूजन के लिए। शाम का समय है, आप उस समय दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि उस समय जो 7 बजे का समय है वो यम के दीप का भी मुहूर्त है। चूँकि आपको मैं बताऊं कि यम का जो दीप है, आप नोट कर लें, 5:48 से लेकर के 7 बजे के बीच में आप अपने घर के दरवाजे पर 4 मुखी, यानी 4 तरफ से जो दीपक जलते हैं उनको जरूर जलाएं। उससे आपके घर की जो सुरक्षा आप बोल सकते हैं, नकारात्मकता का नाश बोल सकते हैं। इसको हम यम दीपक बोलते हैं। यम के लिए जो अभी मैंने कहानी सुनाई थी वो दीपदान होता है, ये जरूर करिएगा। दूसरा आपको क्या करना है, खरीदारी का जो मुहूर्त है तो वो आपके सुबह में है, तो सुबह तो दुकानें खुलती नहीं हैं, तो शुभ काल जो है 7:49 से लेकर 9:15 तक है। दूसरा मुहूर्त जो लाभ का है वो 1:32 दोपहर में से 2:57 शाम तक है। फिर 2:57 शाम से लेकर के 4:23 शाम तक अमृत काल है। अमृत काल है, बहुत अच्छा काल है। और फिर चर काल आपका दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक है। तो अमृत काल और चर काल या लाभ मुहूर्त जिसमें आपके लिए बेटर हो, आप अपनी खरीदारी कर लें। पूजन के लिए मैंने बताया जो तीसरा मुहूर्त है, यानी 7:16 से लेकर के 8:20 तक, वो समय होगा जब आप माता लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का, धन्वंतरी जी का, इन लोगों की पूजा आराधना और उपासना करें।
जिससे आपके घर में स्वास्थ्य में बरकत हो। धन्वंतरि महाराज है, रोग नाश करेंगे। कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी का वास हो, जिससे आपके घर में धन धान्य और समृद्धि पूरे वर्ष बनी रहे। अब खरीदना क्या क्या है? आज के दिन आप अपने यथासंभव जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार सोना और चांदी खरीद सकते हैं। हालांकि महंगा बहुत है, पर ठीक है, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। आप बर्तन खरीद सकते हैं और झाड़ू जरूर खरीदिएगा, क्योंकि झाड़ू जो होता है वो आपके घर की नकारात्मकता को ऐसा माना जाता है कि वो नष्ट करता है। तो धनतेरस के दिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं पुनः आपको मंत्र बता देता हूँ, जिस मंत्र से आपको पूजन करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। इस मंत्र से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। धनतेरस आपके लिए शुभ हो। धनतेरस आपके लिए जीवन में, आपके परिवार के जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य में बरकत लाए, ऐसी मेरी कामना है। दीपावली पर भी मेरा वीडियो जल्दी ही आएगा। कल आप लाइव आना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाइव जुड़ूंगा 9 बजे, और निश्चित रूप से आपको उसमें बहुत लाभ वाली चीज़ें आएंगी कि हमारे जीवन में जो नकारात्मक है वो कैसे दूर होगा। ऐसे मज़ेदार जो पर्व से जुड़ी हुई कहानियां हैं, या उनके जो महत्व हैं, या उनके जो मंत्र हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों मित्रों और चिर परिचितों को आप बता सकते हैं। किसी भी ज्योतिषी सलाह के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी, गोरखपुर। राधा राधा।